यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 34 पद से लेकर के हम 39 पद तक यहाँ पर देखेंगे कि यीशु को मानने के बाद क्या क्या हादसे हो सकते हैं आपके साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बता रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। तो बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर के रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, बट यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह एक स्पिरिचुअली बात करते हैं और ज्यादातर दृष्टांत में भी रहती है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम इंसान बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा जो बाइबल स्टडी नहीं किया है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं मिलाप कराने पर तलवार चलाने आया हूं। तो भैया प्रभु यीशु मसीह के पास तो कोई तलवार था ही नहीं और प्रभु यीशु मसीह के पास कोई ऐसी बातें हुई नहीं कि जिससे लोग भड़क करके उसको मारे पीटे। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया उसने कोई भी परिवार में खाना पैदा नहीं किया। तो किस बात को बोल रहा है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, और वो इस बात को बोल रहा है, यहाँ पे लिखा मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। तो ये अलग कैसे होंगे, या यीशु मसीह अलग कैसे करवाता है। ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं ये सारी बातों में लोग। मनुष्य का बैरी उसके घर के ही लोग होते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे हमको मिल जाता है कि जो मनुष्य के बैरी है ना, उन्हीं लोग ही उनके घर के लोग ही होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, तो किसी घर में अगर किसी की बेटी ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, लेकिन अब उसके माता पिता उसको इग्नोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं तू क्रिश्चियन को छोड़ दे, क्रिश्चियनिटी को छोड़ दे, है ना। तो बेटी और बाप के बीच में तनाव आएगा कि नहीं। वो यीशु मसीह ग्रहण कर, लेकिन उसका बाप ग्रहण नहीं कर रहा। इस बात को यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऐसा समझा रहे हैं। फिर उसके बाद अब बहू मान ली है, लेकिन बेटा नहीं माना है, सास भी नहीं मानी है प्रभु यीशु मसीह को, तो सास और बहू अलग हो जाएंगे। भाई मैं तो प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, बाकी आप मानो या मत मानो। ये हो रहा है, ये इस प्रकार से आ जाते हैं रिश्तों में दरार, क्योंकि वो यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह को हर कोई मान नहीं सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य को उसके पिता से, अगर बेटा भी मान रहा है प्रभु यीशु मसीह को, बाप नहीं मान रहा है, तो कुछ लोग घर छोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो कुछ लोगों को भगा दिया जाता है घर से, तो रिश्ते नाते टूट जाते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं पृथ्वी में मेल मिलाप कराने नहीं आया भैया, मैं तलवार चलाने आया हूँ। मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। जब कोई भी प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है तो उसके रिश्तेदार उसको इग्नोर करते हैं, हटाते हैं, भगाते हैं, बोलते हैं कि अरे ये तो विदेशी धर्म है, तुम कैसे ले लिए। ये सारी बातें उठती है वहां पे और रिश्तों में फूट फैल जाता है, दरार आ जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। यानी कि आप अपने रिश्तों को प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दो, क्योंकि रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, रिश्तों में धोखे होते हैं। मनुष्य के ऊपर भरोसा करना तो धोखा होता है, ठोकर खाने का कारण होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही गहराई रूप से बोल दिए हैं कि भैया जो इन सब रिश्तों को इंपॉर्टेंट देते हैं, इंपॉर्टेंट दो, अच्छी बात है, ये माता है पिता है बोल करके आदर इज्जत करो, उनका बात मानो, बट जहां पे वो गलत है तो गलत बोलना ही पड़ेगा उनको और उनसे अलग होना पड़ेगा। और जो अपने परिवार को, माता पिता को, अपने बच्चों को, पत्नी को, पति को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है वो मेरे योग्य नहीं है, बोला प्रभु यीशु मसीह। ऐसे लोग, क्योंकि उन लोग संसार के अभिलाषी व्यक्ति होते हैं, उनको पत्नी का सुख चाहिए, उनको माता पिता का सुख चाहिए, उनको बच्चों का सुख चाहिए। ऐसे अभिलाषी और सेल्फिश लोग रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं भैया तुम पाप से मुक्त हो जाओ, लेकिन तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो लोग आपको टोकते हैं, लेकिन आपके दुश्मन कोई नहीं, आपके घर के लोग ही होते हैं आपके दुश्मन, आपके बैरी, आपके काम बिगाड़ने वाले आपके घर के लोग ही होते हैं। तो घर के लोगों से थोड़ा सा बचे रहें, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं वहां पे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को छोड़े नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले वह मेरे योग्य, देखिए जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपना क्रूस लेकर के कांधे में अपने क्रूस को रख करके चलना है। क्रूस क्या है? व्हाट इज द क्रूस ऑफ मीनिंग जो इसका ये सिंपल है कि क्रूस एक बहुत बड़ा दुख है, एक सताव है, एक बलिदान है। क्या आप अपने इच्छाओं का बलिदान कर सकते हैं? क्या आप अपने जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं उसको छोड़ सकते हैं? क्या आप दूसरों के लिए दुख सह सकते हैं? यही तो है क्रूस का मतलब। अगर आपके पास क्रूस नहीं है, आपके जीवन में बलिदान नहीं है, आपके जीवन में सैक्रिफाइस नहीं है, तो आप सच्चे मसीही नहीं हैं। आपके जीवन में बलिदान होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तो वही है क्रूस। क्या आपके पास क्रूस है? और अगर आपके पास क्रूस नहीं है और आप अपने क्रूस को लेकर के नहीं चल रहे, तो प्रभु यीशु मसीह के आप योग्य नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यहाँ पे जीने मरने वाली बात नहीं है कि यीशु मसीह के लिए मैं अपने आप को गला काट रहा हूँ, यीशु मसीह के लिए मर रहा हूँ, यीशु मसीह के लिए मार रहा हूँ, ये ऐसे नहीं। प्राण खोने का मतलब क्या है? आपने अपनी इच्छाओं को मिट्टी में मिला दिया, रौंद दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया। आप जैसे अपनी अभिलाषाओं को ऐसे करके फेंका है जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं रहा। आप बहुत पवित्र हो चुके हैं, आप अपनी इच्छाओं को मार डाले, आप अपने खाने पीने की इच्छा को भी कुचल डाला। क्योंकि प्राण क्या बोलता है? प्राण बोलता है खा पी, अच्छे से रह, घूम फिर। ये सारी अभिलाषा जो है ना, प्राण में रहता है। और ये प्राण जो मन से बात करता है, तो मन को कुचल दिया या प्राण को कुचल दिया या प्राण को भूखा रखा या प्राण की इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया, इसका मतलब है कि जो अपने प्राण को बचाता है, अपने प्राण को बचाने का मतलब क्या? अपनी प्राण की या अपनी मन की बात को सुनता है, वो मेरे योग्य नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। लेकिन जो कोई उसे खो देता है, भूल जाता है कि मेरा प्राण क्या बोल रहा है, मेरी आत्मा क्या बोल रही है, मेरे शरीर के लिए जो भी नीड है उसके मांग रहा है, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, चाहे वो हर चीज हो, शारीरिक अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीविका का घमंड है, भूख, पेट, ये सब जो भी अच्छा चीज खाने का मन, ये इस प्रकार से जो भी आपके शरीर के लिए या आपकी अभिलाषाओं के लिए जो भी पूर्ण होती है, आप उसको खो देते हैं, आप उसको कुचल देते हैं, मार देते हैं। तो इसका मतलब लिखा है वो उसे खोएगा, जो अपने प्राण को खोता है वो उसे पाएगा। तो हमारी अभिलाषा कौन पूरा करेगा? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। तो इस अभिलाषा को पूरा कराने के लिए इस अभिलाषा को कुचलना पड़ेगा। ये हमारे मतलब जीते जी जो अभिलाषाएं हैं, तभी हम उस अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं, एटर्नल लाइफ की अभिलाषा को, और वो परमेश्वर अनंत जीवन हमें देगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तीनों करें। हम इसी प्रकार से आपके पास लाते रहेंगे। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा से, हमें इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमारे जीवन में कितना भी दुख तकलीफ आए, हमें परिवार की नहीं सुननी, प्रभु यीशु मसीह की सुननी। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है? हमें सद्मार्ग, सद्बुद्धि और अपने प्राण की नहीं सुननी, बल्कि प्राण की नहीं, प्रभु की सुननी। इस सारे बातों को हमको समझना और सीखना। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।